इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है। इस 1 महीने में दुनिया इस जंग के क्रूरतम चेहरे से परिचित हुई। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल के शहरों में कत्लो-गारत मचाई, इजरायली नागरिकों का अपहरण कर लिया, अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। हमले के बाद उसी दिन इजराइल ने हमास के सफाई के लिए युद्ध की घोषणा करते हुए ऑपरेशन आयरन सॉर्ड लॉन्च कर दिया। तब से इजरायली फाइटर जेट गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने व्यापक जमीनी हमले की योजना भी बनाई और उसके टैंक, बख्तरबंद वाहन और पैदल सैनिक गाजा में जमीनी छापे मार रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देश और कई एजेंसियां संघर्ष विराम का आह्वान कर रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सभी बंधकों को छोड़े जाने के बिना सीज फायर हो ही नहीं सकता। वही हमास ने इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों से बंधकों की अदला बदली की शर्त रखी है। जंग के 1 महीने में गाजा के कई इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। छत बेछत शव, भूख, चीख और आंसू, ये दृश्य आम हो गए। इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 11,000 पार कर गया है। गाजा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 10,022 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। वही हमास के हमलों में इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई। बता दें कि 28 अक्टूबर की रात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह युद्ध का दूसरा चरण है जिसके लक्ष्य स्पष्ट है, हमास की शासन और सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना और बंधकों को घर लाना। उन्होंने कहा था कि हम अभी शुरुआत में हैं, हम जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे दुश्मन को तबाह कर देंगे। अमेरिका हो या अरब देश, ईरान हो या कतर, इस जंग में सभी ने अपना पक्ष चुन लिया, लेकिन जंग अपने अंजाम तक जाती नहीं दिख रही। गाजा की जमीन पर अब इजरायली सैनिक निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। उनका निशाना हमास के आतंकी है। इजरायली बंधकों को छुड़ाना भी उनका मकसद है, लेकिन जिस तरह से यमन का हैती और लेबनान का हिजबुल्ला हमास के साथ आ गए हैं, ईरान कथित तौर पर उन्हें हथियार मुहैया करा रहा है। ऐसे में यह युद्ध कब तक चलेगा, कितनी जानें लेकर खत्म होगा, ये कोई नहीं जानता। यूक्रेन और रूस युद्ध भी 2 साल बाद भी जारी है। कहीं दुनिया इजराइल और हमास के रूप में एक और अंतहीन युद्ध का सामना तो नहीं करने जा रही। इस बीच दोनों ही तरफ जो आम लोग मारे गए हैं, वो इस युद्ध की निरर्थकता साबित करने के लिए काफी है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।